आज दिनांक 5 जनवरी 2024 को श्री गुलजारीमल जैन धर्मशाला में परम पूज्य क्षमामूर्ति आचार्य 108 विशद सागर जी महाराज के परम सानिध्य में त्रिदिवसीय विशद भक्तिधारा 1008 चंद्र प्रभु एवं मूलनायक 1008 श्री पार्श्वनाथ प्रभु के जन्म एवं तप कल्याणक के उपलक्ष्य में एवं 48 दिवसीय भक्तामर दीपार्चना के अवसर पर आयोजन पर प्रेस वार्ता की गई। आचार्य श्री 108 विशद सागर जी महाराज ने सभी पत्रकार बंधुओं को आशीर्वाद दिया और बताया कि 2024 नव वर्ष के प्रथम माह में 2-2 तीर्थकर परमेष्ठी के 2-2 कल्याणक का योग है, जो विश्व देश एवं समाज के लिए बहुत ही पुण्य वृद्धि का है। इसलिए इस अवसर पर समाज को पुण्य वृद्धि के लिए पूजा पाठ, हवन, भक्ति जैसी क्रिया करनी चाहिए। आचार्य श्री ने बताया कि कानपुर जैन समाज यह पावन अवसर त्रिदिवसीय भक्तिधारा के रूप में मना रहे हैं। अध्यक्ष श्री पवन जैन गंगवाल जी ने बताया कि हमारा परम सौभाग्य है कि निरंतर 48 दिन से चल रहे भक्तामर स्तोत्र पाठ एवं श्री 1008 चंद्र प्रभु जी एवं मूलनायक 1008 श्री पार्श्वनाथ प्रभु के जन्म एवं तप कल्याणक के दिन पर परम पूज्य क्षमापूर्ति सत्संग का सानिध्य मिला। इसलिए कानपुर जैन समाज 6 जनवरी से 8 जनवरी तक पूरे भक्तिभाव के साथ मना रही है। पूजा पाठ की क्रिया प्रातःकाल 6 बजे से प्रारंभ होगी, जिसमें क्रिया संपन्न कराने हेतु प्रतिष्ठाचार्य श्री मुकेश जी शास्त्री जी गुड़गांव से पधार रहे हैं। संगीतकार ऋषि एंड पार्टी भोपाल से आ रही हैं। त्रिदिवसीय कार्यक्रम में हमारे जनप्रतिनिधि मेयर, विधायक भी उपस्थित रहेंगे। मुख्य संयोजक श्री विशाल जैन ने बताया कि 7 तारीख को श्री दिगंबर जैन पंचायती बड़ा मंदिर जनरलगंज से प्रातःकालीन हम सब एक प्रभात फेरी के रूप में भगवान चंद्र प्रभु एवं पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के साथ में बैंड बाजे, झंडे, झंडिया, भजन, टाली, चांदी के चम्मच, झंडे आदि भक्तिमाव के साथ महिलाएं, बच्चे एवं पुरुष जनरलगंज, नयागंज, शिकरपट्टी, हालसी रोड, बादशाही नाका, अनहिसा चौक से पुनः मंदिर जी में आएगी। उसके उपरांत धार्मिक क्रिया आचार्य श्री के सानिध्य में होगी। संदीप जैन तिजारा वाले ने बताया कि इस पावन अवसर पर आचार्य श्री के सानिध्य में कानपुर जैन समाज 51 किलोग्राम का चांदी का बड़ा छत्र एवं 2 छोटे छोटे छत्र और छत्र में 64-64 चांदी के चमर लगे समर्पित होंगे। साथ में एक चांदी का अखंड दीप, चांदी की घड़ी, चांदी के 5 कलश स्थापना आदि दानदाताओं के द्वारा मंदिर जी को प्रदान किया जाएगा। उसी पावन दिन में पारस मैत्री संगठन के द्वारा कई वर्षों की भांति सात्विक विशाल भंडारा अनहिसा चौक पर चलेगा। सिद्धेभ्यः अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की 1008 श्री पार्थ प्रभु भगवान की आचार्य उदयविराग साजी महाराज की। प्यारे बंधो, आप सभी जानते हैं भारत देश धर्म प्रेमी देश है, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी भक्ति के अनुसार आराध्य की आराधना करते हैं। जैन सिद्धांत के आराध्य 24 तीर्थंकर हैं। उन 24 तीर्थंकरों में सबसे प्रथम आराध्य हैं भगवान आदिनाथ स्वामी। आदिनाथ स्वामी की भक्ति में लीन होकर आचार्य श्री मानतुंग स्वामी ने 48 काव्य का एक स्तोत्र तैयार किया, जिसका नाम है भक्तांबर का। और भक्तांबर काव्य का 48 दिनों से प्रतिदिन दीपार्चना के द्वारा यहाँ पर आराधना चल रही है। उस आराधना का समापन 7 तारीख को पूर्ण हो रहा, इसलिए 7 तारीख को पूर्ण होने के पहले और साथ ही साथ 7 तारीख को हमारे परम आराध्य श्री चंद्र प्रभु भगवान एवं पार्श्वनाथ भगवान दोनों तीर्थंकरों के जन्म और तब 2 कल्याणक यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उन कल्याणकों की भक्ति करते हुए, कल्याणक का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति के लिए एक बार वह वस्तु प्राप्त हो जाए, ऐसा कल्याणकों को दोबारा फिर प्राप्ति उसकी नहीं होती, उसका पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है, जीव संसार में वह मुक्त हो जाता है। ऐसे और 2 कल्याणक को प्राप्त होने वाले दोनों तीर्थंकर के हैं। तो उनकी आराधना को लक्ष्य में लेते हुए सबसे पहले 6 तारीख रविवार को श्री चंद्र प्रभु भगवान की आराधना में चंद्र प्रभु विधान किया जा रहा। 7 तारीख को श्री पार्श्वनाथ भगवान की आराधना में कल्याण मंदिर नाम से स्तोत्र का वहाँ पर विधान किया जा रहा। साथ ही साथ है अंत में जो आदिनाथ भगवान की आराधना 48 दिन भक्त से चल रही है और भक्तांबर का समापन 7 तारीख को पूर्ण होगा। तो उनकी आराधना फिर 8 तारीख को प्रातः भक्तांबर के माध्यम से की जाने वाली है। और आराधना हमारी खाली मंदिर में ही तक सीमित ना रहे, जन जन तक पहुँचे
जन जन को उसका लाभ प्राप्त हो, क्योंकि वास्तविकता में तो है जैन धर्म के लिए जो कहा जाता है वो जैन धर्म खाली जैनों का नहीं, जन जन का धर्म है। हमको एक घटना याद आती इस बात को लेकर के, एक कहीं स्थान पर हम पुस्तक में पढ़ रहे थे। एक बार आपको मालूम हो, एक समय था जबकि भारत की सभी जो राजनीतिक पार्टियां बिखर गई थी। उस समय पहले कांग्रेस पार्टी जब बिखरी तो उस समय इंदिरा जी ने अपनी नई पार्टी बनाने के लिए बात रखी। सबसे पहले हमारे एक आचार्य श्री विद्यानंद महाराज जब दिल्ली में प्रवास रहते थे, उनके पास जाके आशीर्वाद के लिए पहुंची। वह महाराज का जो कार्यक्रम बहुत था तो बहुत मंच ऊंचा था, वो बहुत दूर से उनको प्रणाम कर रहे थे। उन्होंने अपनी बात रखी, बोले महाराज हमारी नई पार्टी बना रहे, हमारे लिए कुछ आप चिन्ह आप सुझावें। तो महाराज ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा भाई आप अपने हिसाब से जो भी चाहें कर ले। वो बात को सुन नहीं पाए। उन्होंने समझा कि महाराज ये बोल रहे कि हाथ का चिन्ह रख लो तो आपका काम सिद्ध हो जाएगा। और जैसे उन्होंने हाथ का चिन्ह रखा तो इतनी अधिक वोटों से उनकी जीत हुई कि ना तो उसके पहले कभी हुई ना उसके पश्चात दोबारा कभी हुई। तब से लेकर उनको गुरु मानने लगी। एक बार गुरु जी के यहाँ पर कोई कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में इंदिरा जी को आमंत्रण दिया गया। तो उस समय वहाँ उनकी ऑफिस में बहुत बड़ी मीटिंग भी थी। तो उन्होंने सोचा मीटिंग के समय तक हम आ जाएंगे, लेकिन रास्ते में जाम होने के कारण से मीटिंग में वापस होने में देर लग गई। जब देर होती तो आपस में जो अनेक सांसद लोग बैठे थे, अनेक मंत्री लोग थे, आपस में बात करने लगे भाई क्या बात है, आजकल अध्यक्षता श्रीमती गांधी को करना, वो आने पाई, क्या हुआ? तो बताया कि वो कोई जैनों का कार्यक्रम, उसमें वो कार्यक्रम में गई हुई हैं। वहां से लौट करके आते तो लोगों ने कमेंट कर दिया कि अब तो हमको लगता है श्रीमती गांधी जैन बन गई। जब इस प्रकार से बोला तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि मैं ही क्या, भारत का प्रत्येक इंसान जैन है। जिस प्रकार से बोला तो लोगों ने वहां पर फिर कमेंट्स की बात, तर्क की बात आ गया, आपने सबको जैन कैसे कह दिया, जैन तो यहाँ पर अपनी सभा में एक भी नहीं है। तो उस समय उन्होंने कहा कि जैन धर्म क्या, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा। बताइए ऐसा भारत का कौन सा व्यक्ति जो इस बात को नहीं मानता हो? प्रत्येक व्यक्ति इस बात को मानता है कि अहिंसा परमो धर्मा है, इसलिए भारत का प्रत्येक व्यक्ति जैन है। और पश्चात जब सरकार की बात कही तो उसमें इन्होंने एक बात और भी कह दी ऊपर से कि भाई जैन धर्म एक, हमको लगता है दुनिया के अंदर सबसे अगर अच्छा धर्म है, सबसे बड़ा कोई अगर धर्म है तो जैन धर्म है। अब तो प्रश्न का जवाब देना मुश्किल हो गया उनके लिए, कैसे आपने कह दिया कि जैन धर्म सबसे अच्छा है? तो उस समय पर उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर जितने भी संप्रदाय हैं सभी अपने धर्मों को इस प्रकार से जो मानते हैं, और धर्म वाले मानते हैं कि जो व्यक्ति अगर इस प्रकार से धर्म को प्राप्त करता है तो उनके लिए स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जैन धर्म एक ऐसा धर्म है कि वो मानता है कि अगर तू अगर धर्म को पालन करेगा तो भी भगवान बन सकता है। इसलिए जैन धर्म सबसे बड़ा श्रेष्ठ बताया गया। इस बात को सारी जन जन तक पहुंचे, इस भावना के साथ हमारा सभी के लिए आशीर्वाद। यहाँ उपस्थित सभी प्रकार के जो पत्रकार बंधु हैं, जैन पंचायती बड़ा मंदिर का सभापति हूँ और आज ये बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में हमारे गुरुवर श्री विशेष सागर जी महाराज का सत्संग हम लोग को प्राप्त है। हमारे जैन मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ी स्वर्ण मंदिर के हिसाब से बहुत अच्छी थी कि हमको एक चांदी का चंदवा जो भगवान के ऊपर लगाया जाता है उसको किया जाए। तो हमारे जैनियों की जो महिला मंडल है उन सब ने ये बात कही कि ये हम लोग सब मिल के लगाएंगे। तो एक 45 किलो का चांदी का चंदवा मंदिर जी के लिए आया है। उसके लिए हम लोगों ने 48 दिन से लगातार भक्तामण स्तोत्र का पाठ किया है और दीप प्रज्वलन किया है। और उसके अंदर 7 तारीख को उसका हम लोग इसका उद्घाटन करेंगे। इसके अंदर हमारे यहाँ प्रोग्राम पूरा त्रिदोषी रखा गया है। इस 6 तारीख को हमारे यहाँ पे चंदा प्रभु भगवान की तब कल्याणक है, उसका लेकर के हम लोगों ने एक विधान रखा है। और 7 तारीख को भी पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान रखा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में मुख्य कार्यक्रम क्या होगा? 7 तारीख का जो मुख्य कार्यक्रम है वो कल्याण मंदिर विधान है। उसके अंदर हम लोग की घट यात्रा निकलेगी। उसके अंदर महिलाएं अपने सर के ऊपर कलश लेके निकलेंगी और एक विशाल रूप से जुलूस निकलेगा जिसमें भगवान श्री हमारे पालका में चलेंगे। और वो जनरलगंज से उठ करके जनरलगंज होता हुआ, नयागंज होता हुआ, हालसी रोड होते हुए और अपने अहिंसा चौक से वापस आएगा। इस प्रकार पूरे मंदिर जी की परिक्रमा हो जाएगी। और उसके बाद में 8 तारीख को हम लोग का अलग विधान है। जय जिनेंद्र।